हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसा कि हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा था विच इज़ लाइफ प्रोसेस, एंड इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड व्हाट न्यूट्रिशन टॉपिक। न्यूट्रिशन टॉपिक। तो बच्चों, अगर हम जल्दी से क्विक रिकैप लें, इस चैप्टर में हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल। तो हमारे पास एक होता है सिंगल सेल और दूसरा हमारे पास होता है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल में क्या होता है कि सिंगल सेल होने की वजह से वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है और उसमें जो गैसेस और वेस्ट मटेरियल है उसका जो एक्सचेंज है आराम से हो जाता है। ये चीज़ हमारा मल्टी सेलुलर में नहीं हो पाता है। यहाँ पे यही चीज़, कौन सी चीज़, फूड का एब्जॉर्ब होना, डाइजेस्ट होना, उसमें से एनर्जी का ऑब्जॉर्ब होना और बाद में एक्सक्रीशन होने के लिए हमारे पास प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? वी हैव न्यूट्रिशन प्रोसेस, then we have respiration, then we have transportation, and at last we have excretion. तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन टॉपिक कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम रेस्पिरेशन को कवर करने वाले हैं। अब बच्चों, होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती है, अगर मैं उसे लिखूं तो वी हैव C6H12O6, जो O2 के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारा क्या फॉर्म करती है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो पहले तो इसे बैलेंस आउट कर देते हैं रिएक्शन को। ठीक है, अब ये जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, दिस इज ग्लूकोज। ये क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है। और ये आया कहाँ से होता है, कम फ्रॉम फूड। कम फ्रॉम फूड यानी कि ये जो है खाने से आया हुआ होता है। हमने जो खाना खाया, हमने इससे पहले जो टॉपिक कवर करा न्यूट्रिशन, उसमें हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, उसमें से एनर्जी की अब्जॉर्ब कैसे होती है और बाद में वो एक्सक्रीट कैसे होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज है, ये आता कहाँ से है, कम फ्रॉम फूड, ये फूड से आता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ये O2। राइट, तो अब ये O2 कहाँ से आती है बच्चों, ये O2 ही है हमारा जो हम इनहेल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इनहेल करते हैं। एंड दैट CO2 इज व्हाट वी एक्सहेल। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर मैं रेस्पिरेशन को बोलूँ कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो फूड का ये जो ग्लूकोज है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे उससे क्या है, ग्लूकोज का ब्रेक होना, टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच वी यूज टू डू वर्क। अच्छा बच्चों, यहीं पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रीथिंग का। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ब्रीथिंग में क्या अंतर होता है और रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो ब्रीथिंग इज नॉर्मली हमने सांस ली, हमने सांस छोड़ी, दैट इज ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट द एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो हमने अपना पहले प्रोसेस में क्या कवर करा, न्यूट्रिशन यानी कि हमने देखा कि हमारे पास जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आता है फूड से, और दैट टॉपिक कवर इन न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये जो हम इनहेल करते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस, ये आपस में रिएक्ट करके क्या रिलीज करते हैं बच्चों, एनर्जी रिलीज करते हैं विच वी यूज टू डू वर्क। तो ये तो हमारा कहाँ कवर हो गया, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ये हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं विच इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि हमारा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच वी इनहेल। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों, होता क्या है कि जैसा कि मैंने लिखा कि ग्लूकोज का ब्रेकिंग हुआ है किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे ना बच्चों, कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई तरह की जो है ब्रेकिंग रिएक्शन होती है। कैसे कि कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होती हैं जहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होता है, जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन हुई है। और कुछ रिएक्शन हमारे पास ऐसा होती है बच्चों जहाँ पे हमारे पास वो नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होता है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है बच्चों, और एक प्रोसेस हमारे पास ऐसा होता है जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन होती तो है बट वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है। ठीक है बच्चों, तो हम इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे होती है। ठीक है, सो वी हैव दिस। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इस चीज को समझते हैं। हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे, ये ग्लूकोज है 6 मेंबर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज, ये कंपाउंड जो है यहाँ पे लिख रखा है 6 मेंबर है ना, यहाँ पे नीचे 6 लिखा है। तो ये क्या है, यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या लिखा है यहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म, ये पढ़ो,
इन साइटोप्लाज्म। अब होता क्या है बच्चों कि जो ग्लूकोज होता है वो पहले हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, ये जो प्रोसेस होता है, इतना प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अगर पायरुवेट का मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, 3 कार्बन है ना हमारे पास, तो हम ऐसे करके इसको 3 बना देते हैं, ठीक है। तो 3 में ये क्या होता है, यहाँ पे O होता है, यहाँ पे O नेगेटिव मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके O होता है। अगर आप कार्बन देखोगे, अगर आप यहाँ पे कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 एंड 3, और ये जो होते हैं ये O होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, पायरुवेट का स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे केसेस बताए कि एक तो हमारा ग्लूकोज का टूटना होता है किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा तीसरा होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होती है, बहुत कम अमाउंट में होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, 3 केसेस बताए, 3 केसेस। अब होता क्या है कि इन तीनों ही केसेस में पहले कॉमन कॉमन स्टेप होता है। क्या होता है, एक कॉमन स्टेप, वन कॉमन स्टेप, एक कॉमन स्टेप होता है। और बच्चों वो कॉमन स्टेप क्या होता है बच्चों, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस, यानी कि हमारा पहले और ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कंफर्म है। तीनों ही केसेस में हमारा जो है ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा ही होगा, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो हमारा ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ नीचे बना दिया। अब क्या होता है बच्चों, जो केसेस मैंने आपको बताए कि पहला केस कि आपको ऑक्सीजन मिला, दूसरा केस आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, तीसरा केस आपको ऑक्सीजन मिला तो बट वो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिला, उसके बाद ये तीनों केसेस होते हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे तीनों केसेस को समझते हैं। तो हमारा पहला केस ये वाला है, यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा ये पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमारे साथ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं बच्चों, इथेनॉल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और एनर्जी फॉर्म होती है। अगर इथेनॉल का आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है कि इथ यानी कि टू, यानी कि आप यहाँ पे 2H5OH, ये आपके पास क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल CO2 होता है। आप देखोगे पायरोवेट में आपके पास यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में गिरोगे तो ये 2 ये और 1 ये, तो आप 2+1 = ये भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो कार्बन के एटम यहाँ पे कितने रहे, 3 रहे, बट वहां पे फॉर्म क्या हुआ, मेजरली यहाँ पे फॉर्म होता है इथेनॉल। इथेनॉल आपको याद रखना, यहाँ पे मेजरली इथेनॉल फॉर्म होता है और रिलीज होती है एनर्जी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, ईस्ट, ईस्ट इसका एग्जाम्पल होता है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, अच्छा सेकंड को पढ़ने से पहले हम थर्ड को देख लेते हैं, वो हमारा थर्ड केस बन जाएगा फिर, ठीक है। थर्ड केस में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले केस में क्या था, आपके पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, यानी ऑक्सीजन नहीं थी। तीसरे केस में आपके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये कहाँ होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। आपने सेल चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, 9th क्लास में आपने सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, जिसमें हमारे पास माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि ये क्या होता है, एनर्जी हाउस होता है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। जो एनर्जी वाली रिएक्शन है ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे एनर्जी फॉर्म होती है, तो दैट्स व्हाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये रिएक्शन हमारी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आप ये वाली रिएक्शन देखोगे ना, तो ये रिएक्शन ही वहां पे, ये वाली रिएक्शन को ही वहां पे क्या लिखा गया है, एक सेकेंड मैं एक्स्ट्रा रफ कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है बच्चों, राइट। तो मैंने रफ कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखो, अगर आप इस रिएक्शन को देखो, अगर मैं यहाँ पर भी सारी चीजें रफ कर दूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मैं यहाँ पे सब चीजों को रफ कर देती हूँ, राइट। अब आपको क्या देखना, आपको केवल ये वाली रिएक्शन, एक सेकेंड, आपको ये वाली रिएक्शन देखनी है, ये पूरी, और उसके बाद ये वाली रिएक्शन देखनी है, ये वाली रिएक्शन, राइट। आपको पूरी ऐसे करके मैंने पाथ बना दिया, आपको बस ये वाली रिएक्शन देखनी है।
ऊपर वाली रिएक्शन नहीं देखनी। तो जो ये नीचे वाली रिएक्शन है ना बच्चों की, ये ग्लूकोज पहले पायरोवेट में ब्रेक हुआ, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये पायरोवेट जो है रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो हमारे पास रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये थर्ड वाली रिएक्शन होती है ना, ये होती है हमारे पास, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखी है ना कि ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है हमारी माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ये वाली थर्ड वाली, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन होता है। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी, ठीक है। अच्छा, अब हम बाकी पार्ट देख लेते हैं। अब मैंने आपको उसका सेकंड बीच वाला पार्ट नहीं बताया था। नाउ लेट्स रीड द थर्ड वन, हम इसे थर्ड कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि आपको ऑक्सीजन मिलती तो है बट उसकी कमी होती है, वो भरपूर यानी जितनी उसकी मात्रा चाहिए होती है उतनी मात्रा में वो नहीं मिलती है, लेक होती है, कमी होती है। अब ये रिएक्शन कहाँ होती है बच्चों, इन आर मसल्स, ये जो हमारी मसल्स होती है ना, ये यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर मैं लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताऊँ आपको, तो ये होता है CH3C, यहाँ OH से होता है ये, और यहाँ पे HCOH। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हुआ। अगर आप कार्बन गिनोगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर भी क्या है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन आपके पायरोवेट में थे, और हमारे पास क्या रिलीज होती है, एनर्जी। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूं बच्चों, तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप भागते हो, दौड़ते हो, तो आप हाफने लगते हो, आपके शरीर में दर्द सा होने लगता है, तो वो वहां उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है वो यही रिएक्शन होती है, हमारी बीच वाली रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चों। तो हम अगर दोबारा से इसका एक रिकैप लें, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज हमारे पास कहाँ से आता है, खाने से आता है, फूड से आता है, हमारे ये ग्लूकोज आता है फूड से। अब होता क्या है कि साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक करता है, किसमें, पायरोवेट में, जहाँ पे ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। अब क्या होता है कि हमारे पास केसेस बनते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा कि लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो ऊपर कम है, उसकी कमी है। तो हमारे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा क्या होता है कि इथेनॉल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और एनर्जी रिलीज होती है। ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, ये ईस्ट में होता है। अच्छा, दूसरा हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें हमारा रिलीज होता है कार्बन ऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये रिएक्शन हम लोगों के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर होती है, हम ह्यूमंस के अंदर होती है, ठीक है बच्चों। तीसरा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, ये हमारे मसल सेल में होती है, ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये भी हमारे अंदर ही होती है, और ये तब होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारी बॉडी में जो है हम पेन महसूस करते हैं, ये तब रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने देख लिया है कि हमने देखा कि रिएक्शन में ये ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना किसकी तरफ, रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो है सिस्टम होता है सांस लेने का, और उसका कैसे एक्सचेंज होता है O2 का, अगर मैं बात करूं O2 जो है कैसे कन्वर्ट होता है CO2 में, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी ये है, हमारे पास ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या होती है, नाक। अब हमें ये क्या देखना है, हमें मुंह से नहीं देखना, मुंह से हमारा पिछले वाला था न्यूट्रिशन वाला, हमने खाना खाया, ठीक है। अब हमें नाक वाला पार्ट देखना है, नाक से हम क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा नसल पैसेज, नसल पैसेज से यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स होती है, क्या होती है बच्चों, नॉस्ट्रिल्स होती है, यानी कि नाक के जो छेद होते हैं, नाक के 2 छेद होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या ली, हमने एयर ली, ऑक्सीजन ली। तो वो कहाँ से गया, नसल पासेज से होता हुआ गया, नसल पासेज से होता हुआ, मैं पेन बदल देती हूँ, हाँ। तो ये यहाँ से होता हुआ है, ये ऐसे करके नीचे जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास जो हमारा वॉइस का होता है ना, वॉइस बॉक्स हमारा रिलैक्स, ये जो लिखा है ना RALYNX, ये हमारे पास क्या होता है, वॉइस, जो ये हम आवाज बोलते हैं ना, वॉइस बॉक्स जिसकी वजह से हम आवाज निकालते हैं, दैट इज लिरिक्स। तो ये यहाँ पे होता है, तो ये बीच में यहाँ से होता हुआ नीचे को जाएगा। अब ये बच्चों क्या है, ये यहाँ पे लिखा है ट्रैकी। अब इससे पहले आपने न्यूट्रिशन वाले में क्या पढ़ा था कि फूड पाइप से खाना जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो, एसोफेगस बोलते हो। तो ये, और अब क्या पढ़ रहे हो, अब आपका ये विंड पाइप से होता हुआ नीचे जाएगा, जिससे आप क्या बोलते हो, ट्रैकी बोलते हो, ठीक है बच्चों। ये ट्रैकी से होता हुआ नीचे जाएगा थ्रोट में, थ्रोट से होता हुआ ये फाइनली आपका कहाँ जाएगा, लंग्स में, ये आपका लंग्स है, ठीक है। थ्रोट, थ्रोट से होता हुआ ये आपके नीचे जाएगा। अब होता क्या है बच्चों, जो थ्रोट होता है ना, वो आपका कवर होता है किससे, रिंग ऑफ कार्टिलेज से। इसे रफ कर देते हैं, आप ये देख सकते हो कि ये रिंग्स बनी हुई है, ये देख लो आप, इतना एरिया
ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये वाला एरिया, इस एरिया में आप देखो ये रिंग सी बनी हुई है ऐसे ऐसे करके, ये से ना स्पाइरल सा जैसा ये रिंग सी बनी हुई है, यहाँ पे लिखा भी है रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो ये हमारा क्यों होता है बच्चों, ये हमारा इसलिए होता है ताकि हमारा जो है एयर जो है कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि कहीं से लीकेज ना हो जाए, या यही मतलब होता है इसका। तो ये हमारा सेफ्टी के लिए क्या होता है, यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज हमें दी गई होती है। अब यहाँ से रिंग ऑफ कार्टिलेज से होने के बाद फाइनली हमारी जो गैस है वो जाती है लंग्स में, और यही हमारा होता है मेन काम, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा कैसे होता है वो हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि आपको दो डायग्राम बता रखे हैं, एक तो ये आपके रिब्स है, एक में आपके रिब्स दिखा रखे हैं, एक में आपको रिब्स को हटा के और उस लीवर के अंदर का एक पार्ट दिखा रखा है कि ये होता कैसे है बेसिकली। तो आपको इसको समझना है, ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो अब आप इस तरफ देखो, जिस तरफ आपका ये डायग्राम है इस तरफ आपको देखकर समझना है। तो ये है, यहाँ से आपका गया तो होता क्या है बच्चों की, जो लंग्स में जाने के बाद आपका ये जो सिस्टम है, ये जो आपके ऑर्गन है, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कब तक डिवाइड होता है, जब फाइनली तब तक डिवाइड होता है जब तक आपका ये एल्वियोली नहीं आ जाता, ये यहाँ तक डिवाइड होता है। ठीक है, ये जो है ना सैक्स से बन रखे हैं, ये क्या होता है, ये एक तरीके से आपका क्या होता है, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बलून बलून होते हैं ना आपका, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बी ए, बलून्स जैसा आपका ये स्ट्रक्चर होता है इसका एल्वियोली का। ठीक है, तो ये आपका तब तक डिवाइड होता रहता है जब तक आपके ऐसे छोटे छोटे सैक्स फॉर्म नहीं हो जाते, जिनको आप क्या कहते हो, एल्वियोली कहते हो, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है बलून जैसा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये फाइनली आपका जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है, यहीं से होता है। कहाँ से, एल्वियोली से होता है। ये क्या होती है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा रिच होती हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स आपके पास क्या होती है, सिंपली आगे जाके आप पढ़ने वाले हो ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड वेसल्स, आपका जो ब्लड है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में, कि वो एक कौन सा होता है, ट्रांसपोर्ट टिश्यू होता है, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू होता है, यानी कि जो आपका एक चीज को दूसरी जगह पे कैरी ऑन करके ले जाता है। तो जो भी चीज आपका ब्लड वेसल्स रिच रिच होती है, जैसे कि इससे पहले न्यूट्रिशन में आपने विलीज के बारे में पढ़ा था, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जहां से आपका जो एनर्जी होता है वो एब्जॉर्ब होके बाकी पार्टों में जाता है। तो यही चीज यहाँ पर भी होती है, ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो आपके बॉडी के पार्ट से जो है CO2 गैस को लाता है, और यहाँ पे जो है आपकी O2 गैस जाती है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपकी O2 गैस ना, देखो एक डायग्राम समझते हैं ये वाला। एक आपने करा ब्रीथिंग इन, यानी कि जब आप सांस लेते हो तो आपका जो डायफ्राम है, ये जो है डायफ्राम जो है वो ये जो है लार्ज हो जाता है। ठीक है, बाहर को आ जाता है। और जब आप ब्रीथ आउट, यानी जब सांस छोड़ते हो, तो ये जो है इनर यानी अंदर की तरफ मूव करता है। तो जब ये बच्चों फूलता है आपका डायफ्राम, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपने ऑक्सीजन अंदर ली, तो ये जो बीच में यहाँ पे जो इसके गैप होते हैं ना बच्चों, वहां पे हमारे क्या आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है, ये जो हमारे एल्वियोली सैक्स लिख रखे ना, एल्वियोलर सैक्स, ये जो होते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, CO2 नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है। और एल्वियोली में क्या होता है कि जब हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, यानी कि CO2 कैरी ब्लड आता है, वो यहाँ पे आके एक्सचेंज होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे स्टोर होती है, ये ऑक्सीजन उसको वहां पर दे देता है और वहां से CO2 ले लेता है। अब ये चीज कैसे होती है बच्चों, इस चीज को समझो। हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट होते हैं। अब ये क्या चीज होते हैं, तो देखो बच्चों, जैसे जैसे आपका बॉडी बड़ी होती जाती है, आपको क्या है कि आपका जो है सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता। डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई चीज जो ज्यादा है वो कहाँ की तरफ मूव करती है, कम की तरफ मूव करती है। तो जैसे मान लो अगर आपने अंदर ऑक्सीजन ली, तो ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन ले ली तो ऑक्सीजन अपने आप चली जाएगी बॉडी के हर पार्ट तक, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपका बॉडी बड़ा होता रहता है, आपको जरूरत पड़ जाती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की, जो कि आपको जो है कैरी करके ले जाए आपका ऑक्सीजन और दूसरे पार्ट को तक पहुंचाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और वो हमारा क्या होता है, वो हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या होता है, वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड कॉर्पुलस में प्रेजेंट होता है, ब्लड कॉर्पुलस।
तो ये हमारा प्रेजेंट किस में होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड कॉर्पुलस में, और ये क्या होता है बेसिकली एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कैरी करके ले जाता है ऑक्सीजन को। तो जैसे ही हमारा जो है ये एल्वियोली में यहाँ पे ऑक्सीजन आई, हमने ऑक्सीजन इनहेल करी, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन होती है इसके पास यहाँ पे एल्वियोली से एल्वियोलर सैक में। तो ये क्या करता है यहाँ पे जैसे ही इसके पास हीमोग्लोबिन आता है, ब्लड बताया ना मैंने, ये रिच होता है ब्लड वेसल्स में, तो ये इसके पास जैसे ही हीमोग्लोबिन आता है तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है एफिनिटी टुवर्ड्स, क्या बोल रही हूँ मैं, एफिनिटी, एफिनिटी से मतलब आप समझ सकते हो लगाव जो होता है ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ बॉन्ड बनाना के लिए ये जो है बहुत ज्यादा इसकी एफिनिटी होती है, तो ये एकदम से उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनाने के बाद बस भाई एक बार बॉन्ड बन गया तो ये फिर हर बॉडी के पार्ट्स तक उसको जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाता है, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आके एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा बच्चों क्या है, एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का, कि हमारा हमने O2 इनहेल करा और कैसे हम जो है फाइनली CO2 इनहेल कर एक्सहेल करते हैं। और ये CO2 कहाँ से आया, ये CO2 आया इस वाले प्रोसेस से, जो आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ी ना बच्चों, कहाँ गई वो रिएक्शन, एक सेकंड, ये वाली रिएक्शन, यहाँ से आपने इनहेल करा CO2 और एक्सहेल करा आपने इनहेल करा O2 और एक्सहेल करा CO2, तो जो इनके बीच में एक्सचेंज हुआ है वो एक्सचेंज आपने यहाँ पे समझा कि कहाँ से होता है, एल्वियोली से आपका जो है वो एक्सचेंज होता है। तो ये चीज होती है बच्चों हमारा रेस्पिरेशन में, कि हम कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये तो बात हुई बच्चों ह्यूमंस की। अब अगर मैं आपसे एक्वेटिक लाइफ के बारे में पूछूं, एक्वेटिक में पूछूं, एक्वेटिक मतलब क्या होता है बच्चों, जो पानी वाली लाइफ होती है, एक्वेटिक में रेस्पिरेशन के बारे में पूछूं, एक्वेटिक रेस्पिरेशन, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, उन लोगों को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि वो बस पानी ही चाहिए होता है उनको, ऑक्सीजन उन्हें भी चाहिए होती है। बट पानी में हमारे पास क्या होता है बच्चों, वी हैव डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन। तो वहां पे जो है टेरिटरी वाले एरिया की, टेरेस्ट्रियल की बात करूं मैं, जो कि हम जमीन वाले हैं, यहाँ पे तो हमें सिंपल ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। बट जो पानी वाले हैं, पानी वालों को भी ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन उन्हें मिलती है डिजोल्व ऑक्सीजन में। अब ये ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, बहुत कम होती है, इसकी वजह से क्या होता है, उनको बहुत ही फास्ट रेस्पिरेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फास्ट रेस्पिरेशन करना पड़ता है। अब वो क्या करते हैं कि वो अपने मुंह से, लाइक मछली ऐसी होती है, मैं अब अच्छा से तो नहीं बना पा रही हूँ, बट आप समझो कि कुछ इस तरीके से मछली होती है। तो मछली क्या करती है, पानी लेती है अपने मुंह से, और अपने मुंह से पानी लेने के बाद वो पीछे को पानी को फॉरवर्ड कर देती है अपनी गिल्स वाले एरिया में। अब गिल्स वाले एरिया में क्या होता है कि वहां पे उसका ऑब्जॉर्ब होता है, क्या, डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब, ऑब्जॉर्ब क्या होती है आपकी, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है आपका, वो वहां पे जो है ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहां पे क्या होता है कि इसीलिए मैं बता रही हूँ कि एक्वेटिक लाइफ में जो आपका रेस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। यानी कि टेरेस्ट्रियल पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके कंपैरिजन में एक्वेटिक लाइफ वालों का जो है रेस्पिरेशन वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो रेस्पिरेशन में हमने यही समझा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि हमने पहले हमने ये सारे चैप्टर्स हमने ये सब पढ़ा था, कि न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, इस क्लास में हमने रेस्पिरेशन को कवर करा है। हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने देखा कि ये जो ग्लूकोज है ये तीन चीजों के प्रेजेंस में ब्रेक करता है। उससे पहले जो इन तीनों में कॉमन रिएक्शन होती है, ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ये जो है तीन केसेस होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन वाले को हम एरोबिक बोलते हैं, और एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस वाले को हम एरोबिक बोलते हैं, और एब्सेंस वाले को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये थर्ड केस होता है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला, जिसमें हमारा क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड, जो कि हमारा कब होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारे मसल्स में हमें पेन फील होता है, ये तब होता है। फिर हमने उसके बाद क्या करा, हमने एक्वेटिक तो बाद में आया, फिर हमने ह्यूमन का समझा कि हमारे पास यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जो O2 को हमने इनहेल करा, उसका एक्सचेंज फाइनली कैसे होता है, वो जाके कहाँ पे होता है, एल्वियोली में होता है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इन द लास्ट डिस्कस करा कि एक्वेटिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे वो लोग डिजोल्व ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करते हैं, और वो क्या होता है, फास्ट रेस्पिरेशन होता है। तो बच्चों इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। वी स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन, आगे जाके हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, थैंक यू।